Lights on. Start sound. Action. Cut it. ये दूसरा फैन क्यों नहीं ऑन? वो तीली निकल गई। क्या मजाक है? तीली क्यों निकल जाती है बार बार? शू लगाया करें आप लोग प्लग में। तीली लगाते हैं। अजीब मजाक है, सुबह से एक भी शॉट रेडी नहीं हुआ। यस जी, टेकिंग में तो ऐसे ही होता है। चलो भाई जल्दी करो। जी रेडी। लाइट्स ऑन, स्टार्ट साउंड, एक्शन। ओके जी, बैक अप। साइमा को बहुत काम है, फुर्सत नहीं उसे। ये तुम शिकायतन कह रहे हो या स्टेटमेंट दे रहे हो? मिला जुला सही काम है। जिंदगी मिलजुल कर जरूर बनती है, मगर जिंदगी मिला जुला सा काम नहीं होती। शायद ये मेरे माइग्रेन की वजह से। सर का दर्द तो तुम्हें पहले भी था मंसूर, जरा ये फुट्टा देना। लेकिन तुम इतने थके थके से नहीं लगते थे। तकलीफ जरूर थी, मगर ऐसी थकावट नहीं थी जो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पे छावनी डाले हुए है। दफ्तर का काम भी बढ़ गया अब्बा जी। आदमी काम से नहीं थकता, काम ना होने से थकता है। क्या बात है? कोई बात नहीं। साइमा बता रही थी कि उसने बेकिंग का कोर्स किया है। वो बहुत कुछ कर सकती है, भला का टैलेंट है उसमें। तंज कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा गवाह मैंने तंज नहीं किया, मैं तो उसकी एक खूबी बयान कर रहा हूँ। एक बात याद रखना बेटा, अपनी शरीके हयात या शरीके ज़िंदगी की कोई खूबी बयान न करना, बल्कि उसका एहतराम करना। मैनर्स के तौर पर कुर्सी छोड़ के या आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल के नहीं, सचमुच का एहतराम। अपनी माइग्रेन का कोई होम्योपैथिक इलाज भी करके देखना था। करा लूँगा अब्बा जी, फुर्सत नहीं मिलती।
जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। आ गई याद मेरी? कौन फरीदा? कैसी फरीदा? शादियां सबकी होती हैं, इस वक्त अपने पीछे वालों को भूल नहीं जाते। कितनी स्लिम हो गई है और कितनी चालाक। अरे ये क्या है? तुझे इतनी अकल कब से आ गई कि कुछ लेके भी चले जाना चाहिए? आज छुट्टी थी, मैंने बेकिंग की तो सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी अपने फ़न का कमाल दिखाऊं। ओह हाउ स्वीट। अरे पैर ऊपर करके बैठना, बी कंफर्टेबल। और सुना, तेरे खोते मंसूर का क्या हाल है? बस ठीक है फरीदे। ऐसे तो ठीक नहीं होता जैसे तू बोली। दरअसल इसमें मंसूर का भी कोई कसूर नहीं है। मेरी जॉब ही ऐसी है कि मैं हाउसवर्क को टाइम ही नहीं दे पाती और फिर गिले पैदा होते हैं। तुझे कहा नहीं था कि औरत प्रोफेशन नहीं कर सकती? 6 साल हो गए हैं मेरी जॉब को। अब तो मेरा अपना भी जॉब के बगैर दिल नहीं लगता। अरे साइमा, कहीं तू भी तो अपनी आइडेंटिटी के चक्कर में तो नहीं पड़ गई किसी तशख़्ख़ुस में? नहीं, चक्कर तो कोई नहीं है, लेकिन गड़बड़ ज़रूर है। मैं और मंसूर बस कुछ। क्या हुआ? बता दे, नोबडी इज़ लिसनिंग। हम कुछ क्लिक नहीं कर रहे, जैसे कुछ मिसिंग है। एक शटर सा आ गया है, जैसे कोई पर्दा हो। हम एक दूसरे की सुन तो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, और कभी कभी तो सुन भी नहीं सकते। जैसे तेज़ बारिश में सड़क के उस पार दीवार पर लगा हुआ पोस्टर नज़र नहीं आता ना फरीदे, ऐसे ही कभी कभी आंसुओं की बारिश में रिश्ते भी धुंधला जाते हैं। सब कुछ डल सा हो जाता है, ठंडा बर्फ सा। कम आइए मंसूर साहब, बड़े वक्त पे पहुंचे आप। कैसे हैं सर साहब, राहत साहब? आप लोग कुछ ज़रूरी कर रहे हैं तो मैं। हम तो हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूरी ही कर रहे थे। इस तरह हमसे मदद करते रहे तो फिर कभी नहीं मिल सकेगी। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप लोग मसरूफ़ हैं तो। नहीं सर, हरगिज़ नहीं, बल्कि आप राय दीजिए इस ऐड के बारे में जो आपकी बेगम ने बनाई है। अच्छा। इनकी राय तो बायस्ड होगी, या बिल्कुल हक में या बिल्कुल बरखिलाफ। नो सर, ये मेरे मामले में हमेशा इंसाफ से काम लेते हैं, कभी भी मेरी साइड नहीं लेते। ज़रा सी वल्गर है। नो सर, जिसे आप वल्गर समझ रहे हैं, टच मैंने जानबूझकर दिया है, इंटेंशनली। ऐसा रस्टिक टच होमस्पन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्टिनेंटल स्टाइल पे बनाई है ये वीडियो आपने? बिल्कुल सर, वो लोग अपने कमर्शियल्स में इग्नोबल एलिमेंट को जानबूझ कर रखते हैं और एक अनजानापन अपने कमर्शियल्स में शामिल करते हैं। लेकिन ये तो काफ़ी वाजे हो गया। नो सर, वाज़ेह नहीं, बल्कि इसमें एक वादा सा है। वादा? एक तरह की बंतोइज़्म है सर। बंतेज़म? जैसे फोक सॉन्ग्स में बंतों का वजूद होता है ना राहत साहब, इसी तरह कमर्शियल में एक वादा सा होता है। आई मीन वादा सा होना चाहिए। मैं अपने कमर्शियल में इस बात का ख्याल ख़ास तौर पर रखती हूँ कि लोगों के अंदर ऐसी ख्वाहिशें और आरजुएं पैदा की जाएं जो उनकी अपनी ना हो, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ना हो। लेकिन अगर इन्हीं ख्वाहिशों और आरजुओं को मिटाया जाए तो वही शख्स तलवार लेकर इनके डिफेंस में निकल आए। वही शख्स जिसकी ये ख्वाहिश नहीं है? यस सर, जो हमने अपने इश्तिहार के ज़रिए उसके दिल और दिमाग में इस तरह से उतार दी हैं कि अब ये ख्वाहिशात और तमन्नाएं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं मिस्टर मंसूर। थैंक यू सो मच।
मैं ऑफिस से निकला तो मेरे लोअर स्टाफ ने मुझे पकड़ लिया। कहने लगे भाई आप पर्सनल मैनेजर बन गए और ट्रीट भी नहीं दी। क्या नहीं दी? कुछ नहीं, ऐसे ही स्टाफ की बात कर रहा हूँ। उस दिन मैं फरीदा के घर गई। इतना बड़ा घर है उसका, इतने ढेर सारे नौकर हैं, बहुत बड़ा डोमेस्टिक स्टाफ है। गॉड। ये कल वाला कीमा है? बहुत सारा सालन बच गया था। मैंने कहा पहले ये ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं ऑफिस से बाहर निकला तो माली कहने लगा कि ये 2 एस्पैरेगस के गमले हैं, या आपकी गाड़ी में रख दूं? मैंने कहा नहीं, क्या फ़ायदा, कौन पानी देगा घर पे, कौन ध्यान देगा, रहने दो, यही एंट्रेंस के पास लगा दो। आइसक्रीम खाओगे मुझसे? हैं? आइसक्रीम? नो नो थैंक यू। पूरा हफ्ता काम करती तो जाके 30 सेकंड्स का ऐड बनता है। और आज वो मिस मुमताज़ नहीं आई तो असदुल्ला साहब मुझ पर नाराज़ होने लगे। मैंने कहा सर इसमें मेरा क्या कसूर है? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस मुमताज़। हाँ, और वो म्यूजिक डायरेक्टर, वो तो बिल्कुल उल्लू है। मैंने उससे कहा कि सिल्क मिल्क के लिए जिंगल चाहिए, वो बूट पॉलिश के लिए कोई धुन बना के ले आया। वाह। क्या बना लाया? धुन, ट्यून। ट्यून, आई सी। अच्छा, फिर सर में दर्द है क्या? हाँ वो तो होता रहता है। तो आंखें टेस्ट करवाओ। क्या कराऊं? कुछ नहीं। तुम कुछ बता रही थी, वो मुमताज़ साहिबा क्या? कुछ भी नहीं। खरबूजा खाओगी? नो थैंक्स, आइसक्रीम खा ली मैंने। कोई काबिल ज़िक्र टीवी शो आजकल? नहीं, आज तो एक बस डिस्कशन है, लेट नाइट, बोरिंग सी। अच्छा, टीवी शो भी नहीं है। चलो फिर, मेरा ख्याल है सोया जाए। हाँ तुम चलो, मैं बर्तन साफ करके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं मंसूर की साइड नहीं ले रहा। मैं काम के खिलाफ नहीं हूँ। काम की अहमियत मेरे नज़दीक बहुत है, और औरत का काम तो वैसे भी बहुत अहम है, लेकिन फैसला तुम्हें ही करना है। अब्बा जी आप फैसला कर देना कि मैं नौकरी करूँ या छोड़ दूँ। अब तो मुझे तरक्की भी मिलने वाली है। देखो, जब कोई शख्स किसी प्रोफेशन में आता है या कोई काम इख्तियार करता है तो उसे सोचना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है कि उसका काम अहम है या उसकी ज़ात ज़रूरी है। क्या मतलब? होता यूँ है कि इंसान काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़कर अपनी पोजीशन के फूल अपनी ज़ात में टांकने लगता है। काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो अपनी ज़ात को बना लेता है। तो मैं क्या फैसला करूँ? फैसला तुम्हारा अपना होगा साइमा। तुम्हारा काम अहम है या तुम खुद, ये फैसला कोई बाहर से कैसे कर सकता है? मुझे क्या पता तुम अपने आप को कितनी अहमियत देती हो। हेलो। कुछ नहीं, बस छुट्टी है, बैठे हुए हैं। नहीं कुछ भी नहीं, छुट्टी है ना आज।
ओके, खुदा हाफिज़। कॉकरोच था। मैं कहाँ रह गई थी तुम इतनी छुट्टियाँ? आई नो सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल, लेकिन मैं तो अपना इस्तीफ़ा देने आई थी, माई रेजिग्नेशन। तुम्हारे हस्बैंड ने फोर्स किया? कुछ कुछ, लेकिन सर ये बात नहीं है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी और जॉब एक साथ नहीं चल सकते, दे डोंट गो टुगेदर। सैम, आई एम नॉट अ मैरिड मैन, तजर्बे से नहीं कह रहा, लेकिन मुशाहिदे से इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी बीवी अगर जॉब करना चाहेगी तो शायद मैं उसके लिए मुमकिन बनाऊँ कि वो काम कर सके। ये लाइफ बड़ी ट्रेचरस है, बड़ी जालिम है, इसमें 2 या 4 सहारे चाहिए। कोई अलमारी में बंद हो, कोई खोटी से टंगा हो, कोई कोने में पड़ा मुंतज़र हो। पता नहीं कब किस सहारे की ज़रूरत पड़ जाए, पता नहीं कब फॉल बैक करना पड़ जाए अचानक। वैसे ये बड़ी अफसोसनाक अप्रोच है, लेकिन है। ये मेरा रेजिग्नेशन है। वेरी सैड, वेरी सैड।
तब्दीली तब्दीली, सिवाय इसके कि मैं फेस सर्जरी करवा के अपना चेहरा तब्दील करवा लूं, कोई तब्दीली बाकी नहीं रही। देखो साइमा, मैं चाहता था तुम में वाज़ेह तब्दीली आए, तुम्हारी अपनी हैप्पीनेस के लिए यार। तुमने कहा जॉब छोड़ दो, मैंने जॉब छोड़ दी। हालांकि मेरा दिल भी लगा हुआ था और मैं क्या, घर में तो दिल नहीं लगता तुम्हारा, यही तो मसला है सारा। आखिर मैं क्या करूं सारा दिन? अरे मेरा पीए सारा दिन बोलता रहता है कि उसकी बीवी के पास इतना काम है कि उसको कंघी तक करने की फुर्सत नहीं है। प्लीज मंसूर, अहमकाना बातें मत करो। तुम एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हो। मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहती हूँ जहाँ पे जिंदगी की सारी आसाइशें मुहैया हैं और पूरे घर का काम 2 घंटे के अंदर अंदर घरेलू मशीनों से हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करूँ? चूल्हा लेपूं, चक्की पीसूं या दाल में से कंकड़ चुनती फिरूं? अच्छा, तो असल विलन तो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हुई ना। घरेलू मशीनें। तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो, इसलिए मेरा नुक्ता नज़र नहीं समझ रहे। इसलिए कि तुम्हारा कोई नुक्ता नज़र है ही नहीं। औरत का 1.25 इंच का माथा होता है, पीछे छोटा सा दिमाग, जब भी सोचती फुदकती हुई कभी इस डाली कभी उस डाली। कोई अहम फैसला करने की सलाहियत नहीं होती, कोई रेडिकल चेंज नहीं ला सकती। तुमने जो जो तब्दीली चाही मैंने कबूल की। तुमने कहा जॉब छोड़ दो, मैंने कहा गुड बाय एजेंसी। तुमने कहा ग्लैमर ख़त्म क्योंकि तुम्हें शर्म आती है एक्ट्रेस नुमा बीवी से, मैंने खुदाफिज कह दिया उस साइमा को। तुमने कहा नो पर्सनल फ्रेंड्स, मैंने कहा कबूल है। तुमने कहा नो पर्सनल हॉबीज़, मैंने कबूल किया। मैंने किसी शिकायत का मौका दिया तुम्हें? इतना सब करने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं ला सकी। इसलिए क्योंकि औरत का IQ ही लो होता है, वो मर्द को समझ नहीं सकती, उस तक पहुंच नहीं सकती। क्यों? कोई बिल्ट इन खराबी है मुझ में? पैदाइशी नुक्स है क्या? शायद। जब मुझ में बुनियादी खराबी यह है कि मैं एक औरत हूँ, एक नाक़िसुल अकल चीज हूँ, तुमसे कमतर हूँ, तो मुझसे इतनी सारी कुर्बानियां क्यों मांगी? कम से कम मुझे मेरे हाल में खुश रहने दिया होता। देखो साइमा, अगर तुम इतनी कोशिशों के बावजूद तब्दीली नहीं ला पाई हो ना, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि तब्दीली ले आऊं। मसलन क्या? पता नहीं, लेकिन वो होगी असली तब्दीली, रियल रेडिकल चेंज। मंसूर, तुमने खामखा चाय बनाने की जहमत की, मैं किसी और दिन विजिट कर लेती। अरे नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला ही नहीं है। तुम्हारा अपार्टमेंट कितना कोजी है, कितने सेल्फ सफिशिएंट हो तुम लोग। अच्छा है कोई सर्वेंट नहीं रखा हुआ, बड़ा गन डालते हैं लोग। हाँ, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सारा काम खुद ही किया करेंगे। सामा बड़ी अट्रैक्टिव होती थी, क्या अभी वैसी है? हाँ, वैसे ही उसको क्या होना है। मेरा ख्याल आ गई है। हाँ भाई, आ गई। हेलो साइमा, कैसी हो? साइमा, कितना बदल गई हो तुम, कितना बदल दिया तुमने से मंसूर। है ना? साइमा लग ही नहीं रही। मैं भी आती हूँ। क्या कर दिया तुमने से मंसूर? मैंने कुछ नहीं किया है, हमेशा से ऐसी है। तुम्हें ऐसी औरतें पसंद है मंसूर? अनकेम्प्ड, स्लाउची, डाउरी? देखेंगे, आप खुद अंदाजे लगा रही हैं कि मुझे ऐसी औरतें पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो कॉम्प्लेक्शन भी वैसा नहीं रहा। मेरा ख्याल है उसका कॉम्प्लेक्शन हमेशा से ऐसे ही है। पुअर मंसूर। जब ये पुअर मंसूर कहने वाली आ जाती है ना, तो शादीशुदा जिंदगी का कुछ नहीं बचता मंसूर। तुम तो खामखा जेलस हो रही हो। बतूल मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड की बीवी है यार। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे जेलस होने का कोई हक नहीं है, लेकिन बतूल वार्निंग है, बारिश का पहला छींटा है और अब किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। साइमा, होश की दवा करो, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। You don't love me. ओह अल्लाह, क्या ये ज़रूरी है कि हर रोज़ हर रात 2-2 बजे तक मैं आपको अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी कराऊं? मोहब्बत की यकीन दहानी के लिए मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तुम साइमा एक छोटे दिमाग और उससे भी छोटे दिल और उससे भी छोटी रूह की मालिक हो। ना जन्नत बनानी आती तुम्हें, ना उसमें रहना।
और तुम्हारे जैसी हज़ारों लड़कियों का यही अलमिया है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनका दिमाग सादा का सादा ही रहता है। कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। है एक रास्ता मंसूर। तुम एक मामूली गैर तरक्की याफ्ता अनकल्चर्ड घराने की छोटी सी कंसीटेड औरत हो। तुम्हारे माँ बाप अंदरूने शहर की गलियों की प्रोडक्ट थे, उनका कोई विजन नहीं था। और तुम्हारा भी कोई तखय्युल नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है तुम्हारे पास। मंसूर, ज़रूरी नहीं कि मूसलाधार बारिश तक मैं यहाँ रुकूं। और तुम्हारे बहन भाइयों का तो सबसे बड़ा प्लेजर ये था कि सुबह सवेरे उठ के निहारी खानी होती थी उनको, दोपहर में लस्सी, रात में सिरी पाए। ये तो औकात है उनकी। खाने पीने के अलावा उनको कुछ नहीं सोचता। जानवरों के लेवल पे रह रहे हैं वो, और तुम भी दूसरी औरतों की तरह जानवरों की सतह पे सोचती हो। जानवरों की तरह जिंदा हो तुम। ज़रूरी तो नहीं कि जानवर हमेशा इंसान का बोझ उठाएं। उनके पास जंगल की तरफ वापस लौटने का रास्ता होता है। बेशक वहाँ वो खुले से नहीं खाते, रातें पर नहीं जीते, किसी के मोहताज नहीं होते, लेकिन आज़ादी से सांस तो लेते हैं ना। अच्छा, तो तुमको आज़ादी चाहिए? तो क्या करूं मंसूर, इज्जत तो तुम करते नहीं, आज़ादी से। इंसानी ज़िंदगी का तवील वक्फा, इसकी गाड़ी सिर्फ एहतराम के सहारे ही चलती है। जो लोग इसमें मोहब्बत का बखेड़ा लेकर बैठ जाते हैं वो जज्बाती से लोग होते हैं, कम इल्म। और साइमा मुझे जब भी ताना देती हैं, मोहब्बत की कमी का ही देती हैं। आप लोगों की दुनिया में जिस चीज़ को मोहब्बत के नाम से घड़ी घड़ी पुकारा जाता है, हम बायोलॉजिस्ट लोग उसे किसी और नाम से याद करते हैं। इंसानी ताल्लुकात में मोहब्बत कोई काम नहीं देती बेटा। इंसानी ताल्लुकात एहतराम और बर्दाश्त की बुनियाद पर इस्तवार होते हैं, और शादी सबसे बड़ा और सबसे अहम इंसानी रिश्ता है। लेकिन इस दौर के मर्द तो एहतराम के लफ्ज़ से ही ना आशना है अब्बा जी। दोनों बेटा, दोनों। न मर्द इस लफ्ज़ से आशना है न औरत। मर्द मैनर्स को एहतराम समझ लेता है और औरत खौफ को एहतराम समझ बैठती है। दोनों ही गलत है। इसीलिए तो आपके पास हाजिर हुए अब्बा जी कि बस हमेशा हमेशा के लिए इस गलत फहमी से निकल जाएं। इन्होंने मुझसे कहा कि मुलाजमत छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। इन्होंने कहा कि नए नए वोग के कपड़े पहनना छोड़ दो, मैंने वो छोड़ दी। इन्होंने मुझे घर में कैद करके रख लिया, मैंने वो भी मान लिया। और इसके बावजूद हमारे दरमियान इख्तलाफात की खलीज बढ़ती गई। तंजन कह रहे हो? जी, किसी हद तक। जहाँ एहतराम नहीं होगा बेटा, वहाँ तंज ज़रूर होगा। जहाँ रवादारी और तहम्मुल नहीं होगा, वहाँ झगड़ा और जारहाना कार्रवाई ज़रूर होगी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं सर, ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने ही पहली दफ़ा डिवोर्स का लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला था, और जब इन्होंने प्रोनाउंस कर दिया तो मैं भी इस पे पक्का हो गया। तुमने ज़िंदगी जैसी हसीन और ख़ूबसूरत शय को अपनी अकड़ से मैदान जंग बना लिया है। मैंने तो आज ही और इनके सारी की राह इख्तियार कर ली है अब्बा जी। मैंने भी आज से एहतराम का फ़न सीख लिया अब्बा जी, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एहतराम का कोई फ़न नहीं होता मंसूर, ये तो अंदर से उठने वाली एक लहर है जो साथ खड़े हुए लोगों को सहारा देती है। लेकिन पेशतर इसके कि मेरा काम बीच में अटका रह जाए, तुम लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, वी आर रियली सॉरी। सॉरी अब्बा जी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ बेटा। मुझे अफसोस है साइमा कि मैं तुम्हारे साथ टॉलरेंट और मुतहम्मिल मिजाज मर्द बन के नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता। आई एम सॉरी।
मर्द कितना मुतकब्बिर मिजाज होता है मंसूर। मेल शेविनिज्म से कभी बाहर ही नहीं निकलता। कोई तुम जैसे मर्द का एहतराम भला कैसे करे? मैं तुमसे मोहब्बत तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा एहतराम नहीं कर सकती।